गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फिर यहाँ पर कक्षा 7वीं के हिंदी विषय की पढ़ाई करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। पाठ के साथ आपको जो गृह कार्य दिया जा रहा है, जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, आप उसे पूरा भी कर रहे होगे। तो बच्चों, आज चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने अपना लेसन शुरू किया था, दादी माँ का परिवार, ये हमारे पास किसके रूप में था? यह हमारे पास कहानी के रूप में था, जिसमें हमने पहले ही यह देखा था कि इस पाठ को हम 2 विभागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले विभाग को हमने पढ़ लिया था, तो चलो आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी किस प्रकार है, हमने पहले ये देखते हैं कि हमारे जो कहानी के पात्र थे, आपको याद ही होंगे। दादी माँ है, चूहिया है, चूहिया के 2 बच्चे होते हैं। फिर हमारी नीली चिड़िया है, नीली चिड़िया के भी अपने बच्चे होते हैं। तो हमारा लेसन क्या है? पाठ 3, दादी माँ का परिवार, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है, हमने पढ़ा है। आगे आज पढ़ेंगे। इनके लेखक कौन है? रमाकांत कांत जी हैं। बच्चों, जब हमने कहानी पढ़ी थी तो हमने कहाँ तक कहानी पढ़ी थी? ये पाठ को हमने कहाँ तक पढ़ा था? उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब नीलू चिड़िया दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर जाती है, तो क्या होता है, जब वो दाना चुग रही होती है तो उसको ऐसा महसूस होता है, उसकी फ्रेंड रहती है, फ्रेंड अपने घर पे जाने वाली रहती है। क्या नाम था? मुनमुन चिड़िया। मुनमुन चिड़िया जब अपने घर जा रही होती है तो उसे एहसास होता है, जब उड़ने के लिए होती है, कि अरे मैं तो कहीं फंस गई हूँ। तो सब लोग देखते हैं, अरे हम सब फंसे हुए हैं, सब चिड़िया को पता चलता है। तो उस वक्त नीलू और टीनू मीनू राय देते हैं, सलाह देते हैं, क्योंकि जब वो खेला करते थे तो आपस में झगड़ा करते थे। दादी माँ उन्हें सिखाती थी ना, समझाती थी कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, एकता से रहना चाहिए। तो इनको याद आती है दादी माँ की सीख। तो वो कहते हैं कि हमें इस वक्त घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत में हमें किससे काम लेना है? हिम्मत से काम लेना है, एकता से काम लेना है। तो वह हिम्मत और एकता से काम लेते हैं और क्या करते हैं, उन्होंने एक आइडिया लगाते हैं, एक युक्ति सूझती है। क्या सूझती है? कि वह सब एक साथ लेकर जाल उड़ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, सब एक साथ लेकर जाल उड़ जाते हैं। और क्या होता है? बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पक्षियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं, क्या जाल में फंसे हुए चिड़िया कैसे मुक्त हो पाते हैं, क्या करते हैं वो? चलो पढ़ते हैं हम आगे की कहानी। आगे की कहानी में क्या होता है? चिड़िया तनिक न संकुचे। संकुचे मतलब उन्होंने कुछ ऐसा मन में संकोच नहीं किया, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। कहाँ गए वो? उड़ते उड़ते दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, और दादी माँ चिंता में बैठी थी, क्योंकि अभी तक नीलू अपने बच्चों के साथ गई थी दाना चुगने और लौटकर आई नहीं है, शाम होने को आ गया। तो दादी माँ चिंतित और मुंह लटकाए बैठी थी। बुरे विचार मन में आए, दादी माँ के मन में बुरे विचार आ रहे थे कि क्या हुआ, कहीं कोई पकड़ के तो नहीं ले गया, कहीं वो किसी मुसीबत में भी तो नहीं पड़ गई। चिंकी की आंखों में आंसू थे। चिंकी चूहिया के आंखों में भी क्या थे? आंसू थे, क्योंकि उसकी दोस्त जो थी नीलू चिड़िया और उसके 2 बच्चे अभी तक नहीं आए थे, उदास हो रहे थे। चुस्कू मुस्कू, चुस्कू मुस्कू कौन है बच्चों? यहाँ पे चिंकी चूहिया के बच्चे। वो भी क्या हो रहे थे? उदास हो रहे थे। क्यों उदास हो रहे थे? क्योंकि नीलू चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे थे, टीनू मीनू, वो इनके दोस्त थे। आज दोस्त आए नहीं अभी तक। दादी माँ का चरखा था शांत। चरखा, दादी माँ घर में अपना समय व्यतीत करने के लिए चरखा भी चलाती थी, मतलब सूत काटती थी। सबका मन हो रहा क्लांत। क्लांत का अर्थ होता है परेशान। सब परेशान हो रहे थे मन ही मन कि अभी तक वो क्यों नहीं आई। फिर क्या होता है आगे? ये तो दादी माँ के घर के यहाँ की परिस्थिति थी। अचानक कलरव हुआ आंगन में, अचानक आसमान में जोर से, आंगन में जोर से आवाज़ आती है। सबने देखा आनन फानन में, आनन फानन मतलब जल्दी जल्दी में सबने देखा। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, और
क्या देखा इन्होंने? बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि अचानक से शांति थी और ज़ोर से चिड़ियों की आवाज़ें आने लगी। तो सब लोग ने तुरंत देखा, अरे कहाँ से आवाज़ आ रही थी? उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। और वो जो चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी उसमें कौन कौन थे? नीलू भी थी, टीनू मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। जाल में धीरे धीरे उड़ के नीचे की तरफ आते वो देख रहे थे। किसको? जो चिड़िया थी जाल लेकर उड़ी थी, तो उस जाल में उन्हें कौन कौन दिख रहा है? नीलू भी दिख रही है, टीनू भी दिख रही है, मीनू भी दिख रहे हैं और बहुत सारे चिड़िया दिख रहे हैं। लेकिन उनका हाल क्या था? विचित्र था, विचित्र हाल था उनका। अनेक थे पर था उनमें एका। वह अनेक थे, लेकिन उनमें कौन सी भावना दिखाई दे रही थी? एकता की भावना दिखाई दे रही थी। आगे क्या होता है? एक साथ आंगन में उतरे। वो लोग क्या हुए? आंगन में एक साथ उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। वो तो एक साथ कहीं कहीं के पक्षी आ गए थे, लेकिन उस जाल में फंसे हुए थे, लेकिन वो आंगन में इस प्रकार उतर रहे थे जैसे बहुत ही गहरे दोस्त हो। चिंकी उधर पहुंची। चिंकी फटाक से जल्दी से उस जाल के पास पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। दादी माँ चिंता में बैठी थी, फिर उन्होंने गर्दन ऊंची करके देखा। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ काज? दादी माँ ने बोला, अरे आज इतनी देरी से आई हो, क्या हुआ नीलू? खैरियत तो है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या हुआ था काज? क्या परेशानी हुई? आगे क्या होता है? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुँची पक्षियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। सुनो बच्चों, क्या नीलू ने सब कहानी कह दी कि हम कैसे जाल में फंसे हुए थे, और टीनू मीनू ने कैसे हमें आइडिया दिया, कैसे हमें युक्ति समझाई। तो दादी माँ को यह सब बता दिया। किसने बता दिया? नीलू ने। और बताया कि इसी कारण हम पक्षियों की टोली आपके पास आए हैं। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू समझदार हैं, तभी तो उन्होंने युक्ति बताई, तभी तो किया खबरदार। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जान तो बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। सच है हमारी जान बची। ये कौन कह रहा है? नीलू कह रही है। सच है दादी माँ, हमारी जान बची, पर अब भी है जाल में फंसी। जान तो बच गई है, लेकिन हम जाल में अभी भी फंसी हैं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ हमें संभालो और इस जाल से, इस मुसीबत से बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की उन्हें बात बताई। एक बात बताई, कौन सी राज की बात हो सकती है? उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। क्या? उंगली उठाकर बोली काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। अब यहाँ पर भी एकता काम आ रही है। कौन सी एकता? यूनिटी। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। हम सब तो एक हैं दादी माँ, लेकिन करें क्या? यहाँ तो हम सब एक हैं, एक साथ उड़ के आए हैं, लेकिन अब क्या करें? बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। जतन मतलब कुछ ऐसा उपाय करें कि हम सब बच जाएं। आगे दादी माँ क्या युक्ति बताती हैं बच्चों? देखो, दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ ने उन सभी चिड़ियों को भी समझाया और एकता का पाठ पढ़ाया, एकता की शक्ति के बारे में बताया। वह बोली, एकता पक्षियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। सही बात है ना बच्चों? ये कहानी के माध्यम से लेखक क्या बता रहे हैं? एकता सब में होनी चाहिए, हम लोगों में भी होनी चाहिए यूनिटी, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। ये एक क्या है?
कहावत है, आगे इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। 1 और 1 क्या होते हैं? 11 होते हैं। दादी माँ उन्हें समझाती है, उन्हें एकता का पाठ पढ़ाती हैं और उन्हें बताती हैं केवल पक्षियों की भी एकता होनी जरूरी नहीं है, सब लोगों में एकता होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखें। 1 और 1 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। दादी माँ कहती हैं एकता होनी चाहिए। तुम्हारे मित्र दोस्त है ना चिंकी, उनसे तुम्हें क्या करनी चाहिए? तनिक थोड़ी याचना करो, मतलब प्रार्थना करो। हे मित्र, आप मेरे जाल को काट दो, हम मुक्त हो जाएं। वह तुम्हें बंधन से बचाएंगे, जाल काट बाहर ले आएंगे। दादी माँ ने बताया कि तुम चिंकी चुहिया से याचना करो, वह तुम्हारे जाल को काटेंगी। बच्चों, ऐसे हमने बहुत पहले कहानियाँ भी सुनी है ना। टीनू मीनू का क्या हुआ? टीनू मीनू ने कहा हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। टीनू मीनू जो थे वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे, आहा हम खुश हम आज़ाद हो जाएंगे। मौसी, मौसी किसको कहा है इन्होंने? चिंकी चुहिया को। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। देखो हमारे चुस्कू मुस्कू भी आ गए ना पिक्चर में। सब मिलकर हमें बचाओ, यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, भेद किया, भेद मतलब कोई डिफरेंस नहीं किया। और कौन कौन आ गए? चुस्कू मुस्कू भी आ गए और चिंकी चुहिया भी आ गए। सब मिलकर क्या करने लगे? जाल को कुतरने लगे। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपटाई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी माँ सही बोल रही है ना बच्चों, जब हम एक से रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे तो कभी भी हमें हार नहीं मिलती, हम पराजित नहीं होते। तो वहाँ पर चिड़ियों ने जाल एक साथ लेके आए, वहाँ पे एकता का हमें एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। और यहाँ पर भले ही चूहिया जो थी और उसके जो बच्चे थे, भले वो चिड़िया नहीं थे लेकिन अच्छे दोस्त थे, उनमें भी क्या थी? एकता की भावना। तो वो लोग भी क्या किए? हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अगर सब मिलकर प्यार से, हम जोली मतलब प्यार से रहना, तो कभी भी तुम्हें हार नहीं मिलेगी। आगे क्या होता है? चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आस पास, पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिंकी जाल के पास, ये देखो आपको दिख रहा है, चिंकी भी दिख रही होगी, चुस्कू मुस्कू भी, 3 चूहे दिख रहे हैं ना जाल काटते हुए। हाँ, चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आस पास, पैने दांतों से काटा जाल, पैने मतलब तीखे नुकीले दांतों से, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़ी चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से क्या कर रहे? बतिया रहे। और चिड़े चिड़िया क्या कर रहे थे? सब खुश हो रहे थे, खुश होकर चिचिया रहे थे, च्यू च्यू की आवाज़ कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। अब क्या हो गया? टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू मिलकर खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने की एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, क्या खुला बच्चों? अंत भला तो सब भला। ठीक है, ये कहानी का एंडिंग था, हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है टीनू मीनू, चुस्कू मुस्कू, प्रेम स्नेह। यह एक ग्रामर में प्रश्न पूछा जाता है कि शब्द युग्म लिखो। तो जो बीच में हाइफन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। टीनू मीनू, चुस्कू मुस्कू, प्रेम स्नेह। ठीक है, तो हमारी कहानी ख़त्म हुई। कहानी में हमें क्या समझ में आया? अंत भला तो सब भला। और सीख क्या मिली इस कहानी में? सीख ये मिली कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। क्या होती है? एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो बच्चों, ये हमने हमारा पाठ देखा, हमारी कहानी देखी, कहानी के पात्र देखे, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। देखो हमारे टीनू मीनू खुश होकर नाच रहे हैं, चुस्कू मुस्कू भी नाच रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों इससे संबंधित आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देखो। कहानी मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ, आज जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या था कठिन शब्द। क्लांत मतलब थका हुआ, परेशान। कलरव मतलब पक्षियों की मधुर ध्वनि। आनन फानन शीघ्रता से, तूने तो बोलते ना आनन फानन में जल्दी से सब बाहर आके देखने लगे। और बच्चों मैंने कहा था कहावतें, 1 और 1 11 का अर्थ क्या होता है, एकता में बल। 1 और 1 11 मतलब एकता में बल। सेकंड कहावत क्या है, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो ये रहा आपका कहावतें और ये रही आपके शब्दार्थ। तो बच्चों ये भी आपको लिख के लेना है और इसका आंसर भी आपको लिखना है, कहावतें का वाक्य प्रयोग करना होगा। अब बच्चों आपके पास 2 ढंग से प्रश्न हैं। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखिए। ये आपके लिए नया प्रश्न है। कक्षा 7वीं में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आए थे, कक्षा 6ठी में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते थे। कक्षा 7वीं में इस प्रकार के प्रश्न हैं आपके पास। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। जैसे पहला है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। दूसरा लिखा है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तीसरा है, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। चौथा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अब बच्चों कहानी हमने पढ़ी, कहानी में ये घटना सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई है, सबसे पहले क्या है, मेरे ख्याल से सबसे पहले ये था, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। क्या था, बरगद का पेड़। फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा, दूसरे नंबर पर चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। चौथे नंबर पे क्या आएगा, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। इसका आंसर कैसे लिखते हैं समझ में आया, घटनाक्रम के अनुसार। जिस प्रकार कहानी में घटना घटित हुई होती है उस क्रम के अनुसार हमें लिखना होता है। अब 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। चिड़िया कहाँ रहती थी, बहेलिया कब ठगा सा रह गया, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। ये आंसर मैं नहीं बताऊंगी, बता दूं? ठीक है, मैं पीछे के 2 आंसर बताती हूँ और आगे के 2 आंसर आप खुद से लिखोगे। जैसे चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा, चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी, दादी माँ सुबह उठकर घर को बुहारती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया, जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तो बहेलिया ठगा सा रह गया। चिड़िया कहाँ रहती थी, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर बोले थे, मैंने तो 4 बता दिए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारे प्रश्न के उत्तर कैसे देने हैं, कैसे लिखने हैं, इसके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए। बच्चों ये प्रश्न के उत्तर आप अपनी बुक में लिख लेना और ये लिखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार आज हमने हमारी कहानी देखी, दादी माँ का परिवार, उससे संबंधित शब्दार्थ भी देखे, कहावतें भी देखी हमने, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं वह भी हमने देख लिया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दादी माँ का परिवार। बच्चों अंत में फिर एक बार हम ये देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से लेखक ने हमें यह सीख दी है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। तो एकता की शक्ति हमें भी ध्यान रखना है और हमें हमेशा एकता से कार्य करना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।